धनतेरस की पौराणिक कथा। आइए आज सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ मन्नतों के बाद राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। फिर जब ऋषियों ने राजा के पुत्र की कुंडली देखी तो उन्होंने कहा कि विवाह के 4 दिन पश्चात ही आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने राजकुमार का भेष बदलकर अनजान जगह में भिजवा दिया कि राजकुमार किसी स्त्री की परछाई से भी दूर रहे। ना स्त्री के दर्शन होंगे, ना विवाह होगा और ना मृत्यु होगी। लेकिन जो विधाता चाहता है वही होता है। एक दिन उधर से एक राजकुमारी जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। जैसा कि कुंडली में लिखा था, विवाह के चौथे दिन ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। जब यमदूत राजकुमार को लेने आए तो राजकुमारी ने उनके सामने बहुत रोई। राजदूत को भी राजकुमारी पे दया आ गई, लेकिन वे अपने कर्तव्य से बंधे थे। लेकिन जब वे यमराज के पास पहुंचे और यमराज को सारी बात बताई और विनती की महाराज उन्हें दोबारा जीवन दान दें, तो ये यमराज ने कहा, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष रात्रि को जो प्राणी मेरे निर्मित पूजन करके दीप माला दक्षिण दिशा में जलाएगा, उस प्राणी को कभी भी अकाल मृत्यु का डर नहीं सताएगा। इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। चलिए इसी तरह का एक और कथा सुनाती हूँ। धनतेरस की यह कहानी प्राचीन काल से चली आ रही है। जब राजा हिम के पुत्र का जन्म हुआ था, हिमा के बच्चे के जन्म के बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनके बेटे की 16 साल की उम्र में सांप के काटने से मौत हो जाएगी। राजा ने अपने बेटे की मृत्यु से बचने के लिए एक योजना बनाई और उसका विवाह एक ऐसी लड़की से कर दिया जिससे उसकी जान बच सके। हिमा के बेटे की मृत्यु की भविष्यवाणी की गई तारीख पर लड़की ने बहुत सारे दीपकों के साथ अपने सारे आभूषण और गहने दरवाजे के सामने रख दिए। नई नवेली दुल्हन यही नहीं रुकी, वह अपने पति को कहानियां सुना सुनाकर जगाए रखती थी और यहाँ तक कि गाने भी गाती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सो ना जाएं। मृत्यु के देवता ने सांप के रूप में जोड़े से मुलाकात की, लेकिन हिमा के बेटे तक पहुंचने में असफल रहे, क्योंकि दरवाजे के सामने रखे सोने के गहने और चांदी के सिक्कों के कारण सांप विचलित हो गया था। सरीसृप चमकदार चीजों के ऊपर फिसल गया और लड़की द्वारा सुनाई जा रही कहानी सुनने लगा। पूरी रात दुल्हन के गाने और उसकी कहानियां सुनने के बाद सांप चला गया और हिमा का बेटा अपनी मौत की भविष्यवाणी को मात देने में कामयाब रहा। इस प्रकार धनतेरस की पौराणिक कथा अस्तित्व में आई है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी इसी शुभ अवसर पर समुद्र से बाहर आई थी। परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है ताकि भक्तों को धन का आशीर्वाद मिले।